हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच का हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसकी अगली क्लास आज है। इससे पहले कई क्लासेज हो चुकी हैं, आपने यदि वो नहीं देखी हैं तो आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है। यदि यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है तो यह 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। देखो, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है। यदि यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो लेट हो जाती है। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की जगह 45 के स्पीड से यदि वो जाए तो लेट हो जाती है। ये स्पीड है तो इसका रेशियो क्या आया, 15 चौक 60, 15 तिया 45। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि दूरी उसको उतनी ही चलनी है, तो टाइम का रेशियो होगा 3:4। ठीक है, तो कितना यहाँ लेट हुआ, 1 यूनिट, जबकि यहाँ कितना लेट हुआ, 20 मिनट। तो 1 यूनिट का मान ही क्या आ जाएगा, 20 मिनट। क्लियर है। अब इसका टाइम निकाल लेते हैं, कितना आया, 20 तिया 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। आपसे क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो 1 घंटे तक चलती है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 1 घंटा चलेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। देखो, दो शहरों के बीच की डिस्टेंस को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 7 घंटे लगते हैं। वो कह रहे हैं कि इस स्पीड को हम कितना बढ़ा दें कि 2 घंटे कम लगे। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 घंटे में यात्रा करी है, इसका मतलब वो दूरी कितनी रही होगी, 50 × 7, 350, ये डिस्टेंस रही है। ये कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को, इस दूरी को अगर हम 2 घंटे कम में तय करें, यानी कि पहले लग रहे थे 7 घंटे, अब 2 घंटे कम यानी 5 घंटे में तय करना चाहते हैं हम, तो स्पीड क्या आएगी फिर, 350 को हम कितने 5 घंटे में तय करना चाहते हैं, तो 5 7 35 यानी 70, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कहा है, पहले तो 50 से जा रहे थे, अब 70 से जा रहे हैं, तो कितने बढ़ी हुई पूछी है आपसे कि कितनी बढ़ाई जाए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखें। यदि कोई व्यक्ति 8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी। देखो, इसमें क्या है, समय कांस्टेंट है। ये कह रहे हैं कि अगर इस स्पीड की बजाय इस स्पीड से चलें हम, यानी कि कम स्पीड की बजाय अगर तेज स्पीड से चलते हैं तो इतना ज़्यादा चल पाते हैं। ज़्यादा चल पाते मतलब उतने ही समय में ज़्यादा चल पाते हैं, इसका मतलब समय बराबर है। समय कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या आया, 8, ये 2 8 16 और 17/2, रेशियो 12, इधर पहुंचा दो, क्या आ जाएगा, 17:24। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो, टाइम तो सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको, D = ST में
यदि t कांस्टेंट है तो d और s का रेशियो समान होते हैं। जो रेशियो s का आएगा बराबर वही आएगा d का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? 17-24। कितने ज़्यादा चला? 17 से 24 चल पाया। कितना ज़्यादा तय किया इसने? 7 यूनिट। जबकि यहाँ पर कितना ज़्यादा तय कर पाता है? 14 किलोमीटर अधिक चल पाता है। तो 7 यूनिट का मान 14 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2 किलोमीटर। इसमें आपसे पूछा है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी? तो वास्तविक दूरी तो ये थी, ठीक है ना। ये तो बाद में 4 बढ़ाया तो उसमें दूरी ज़्यादा बढ़ गई। तो 17 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना आया? 2। तो 17 यूनिट का कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर उसकी एक्चुअल दूरी थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक कार अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 126 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहे हैं कि एक कार अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ती है, तब जाके वो टाइम पर पहुंच पाती है। ठीक है, तो सामान्य स्पीड क्या है इसकी? देखो सामान्य स्पीड हमें पता नहीं है, तो माना सामान्य स्पीड है इसकी s। ठीक है, अगर 126 किलोमीटर की दूरी s स्पीड से तय करते तो इतना समय लगता। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने 6 किलोमीटर की स्पीड कम करी, इसी 126 को तय करने में 6 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कम करी, और कम करने पर जो ये डिफरेंस है वही 3 मिनट के बराबर आता है। 3 मिनट पहले चला था तभी तो बराबर हो पाया, स्पीड कम करने पर ये 3 मिनट कवर हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब ये डिफरेंस ही 3 मिनट के बराबर है। 3 मिनट को आवरण बना लो आप 60 से भाग देके 1/20। हल करेंगे, यहाँ से 126 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा आपका s माइनस 6, माइनस मल्टीप्लाई कर देगा अंदर, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस प्लस 6 अपॉन s माइनस 6, ये आएगा बराबर 1/20। ये इधर कट गया, ये आ जाएगा 126 इंटू, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इसमें, 20 की 120 बराबर, इधर आ जाएगा s माइनस 6। अब देखो, या तो इसका द्विघात समीकरण बनाओ, इन दोनों का गुणा करके एक क्वाड्रेटिक इस पे बनेगा द्विघात समीकरण, और उससे आप s की वैल्यू निकालो। या फिर आप एक अंदाज़ा लगाओ कि देखो कोई एक ऐसी वैल्यू इनमें से जो यहाँ रखें और इसमें से 6 घटा कर रखें तो इतने के बराबर आए, तो वैसे ही दिख रहा है, यहाँ 6 का डिफरेंस इसमें वैसे ही दिख रहा है। इसका मतलब ये अगर 126 है तो ये इससे 6 कम है, इसका मतलब s का मान कितना रहा होगा? s का मान 126 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल यूपी पुलिस एसआई 2017 का है। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर से ले निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 2 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ये हर बार एग्जाम में आता है इस तरीके का रिपीटेड सवाल। देखो, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट लेट, और जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट लेट होता है। ठीक है, देखो स्पीड में क्या चेंज आ रहा है उसके,
पहले 5 से चला था, दोबारा में 10 से चला था, तो क्या रेशियो आया? 1:2। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:1। अब यहाँ कंडीशन समझिए, मान लीजिए कि ये इसका फिक्स टाइम है जहाँ इस पर पहुँचता है, लेकिन जब वो 5 की गति से जाता है तो वो 2 मिनट लेट होता है, यानी 2 मिनट बाद में पहुँच पाता है। और जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी इस फिक्स टाइम से 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो कुल मिलाकर उसने टाइम का डिफरेंस कितना रहा, कितना कवर किया? 4 ये और 2 ये, यानी कि 6 मिनट। क्लियर है? यहाँ पर टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट और यहाँ टाइम में डिफरेंस 6 मिनट। 1 मिनट का डिफरेंस 6 मिनट के बराबर, तो 6 दूनी 12 मिनट इसका टाइम है। ये पूछ रहे हैं कि समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड और दूरी क्या होनी चाहिए? समय पर पहुंचना है, देखो अगर ये यहाँ 12 मिनट है, अगर ये समय पर पहुंचना है तो 2 मिनट कम करना पड़ेगा, ये 2 मिनट लेट हो रहा था यहाँ, तो 10 मिनट में पहुंचेगा दफ्तर। अच्छा, इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? देखो 5 की स्पीड से 12 मिनट, ये 12 मिनट में पहुंच रहा था, 12 की जगह कितने में इसको 1/12 इंटू इसको पहुंचना था 10 मिनट में। ये आएगा 12 मिनट। 12 मिनट लग रहे हैं इसको जब 5 की स्पीड से चलता है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम, 12 मिनट। मिनट को आवर में कर दो कन्वर्ट, तो 12 पंजे 60, यानी कि 1 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी, 1 किलोमीटर। यहाँ पर 1 किलोमीटर इन दो में ऑप्शन है, बचे 2 में नहीं है, यानी इन 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब स्पीड निकाल लेते हैं स्पीड। अब आप देखो, जब ये 12 मिनट में पहुंच रहा था तो ये कह रहे हैं कि 2 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि इसका सही समय क्या होगा? 10 मिनट में पहुंचना। तो 1 किलोमीटर की दूरी को यदि 10 मिनट में पहुंचना चाहता है, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई, तो स्पीड क्या रहेगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आ जाएगी। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में? 10 मिनट में तय करनी है, और इसको आवर बनाने के लिए लिखना पड़ेगा 60। तो ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला सवाल, यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह 5 मिनट की देरी से आती है। ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय क्या है? देखो, कोई ट्रेन 72 की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट, और जब वो 90 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या है? फिर स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रही है? यहाँ पर है स्पीड 72 और यहाँ पर है 90। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी कि 4:5 में स्पीड चेंज हो रही है। तो टाइम का डिफरेंस क्या रहेगा? 5:4। अब यहाँ पर ये देखो, 72 की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट, फिक्स टाइम से 15 मिनट बाद, और जब ये 90 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट। अच्छा, दोनों बार देर है, पहले भी लेट दोबारा भी लेट, यानी दोबारा में 5 मिनट लेट। तो डिफरेंस कितना आया? 10 मिनट का। यहाँ डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट इक्वल टू 10 मिनट। तो यहाँ पे कोई सा एक टाइम निकाल लीजिए, 10 पंजे 50 मिनट, यानी पहले केस में उसको 50 मिनट लग रहे हैं। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के का सही समय पूछा है आपसे। 50 मिनट लग रही हैं जब वो लेट हो रहा है। लेट कितना हो रहा है इसमें?
15 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब 15 मिनट कम कर दीजिए इसमें से, तो 50 में से 15 कम कर देंगे तो सही समय हो जाएगा उसका 35 मिनट। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, दो ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे और 9:30 बजे पर रवाना होती हैं। क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? देखो, दो ट्रेन है, एक 9 बजे चलती है, एक 9:30 बजे चलती है। ध्यान देना, एक 9 बजे, एक 9:30 बजे, ठीक है। तो 9 बजे जो चली और एक 9:30 बजे चली, तो आधे घंटे बाद जो ये चली है, तो इतनी देर तक ये वाली ट्रेन चली होगी, आधे घंटे तक अकेली। और ये जो ट्रेन है पहली, वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि दूसरी वाली 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। ये 9:30 बजे चली है, ये 9 बजे चली है। 9 बजे जो चली है वो इससे आधा घंटा पहले चली है, तो आधे घंटे तक यही चलती रही होगी अकेली। तो आधे घंटे में कितनी दूर चली गई होगी? 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में कितनी जा रही है? 240। तो आधे घंटे में कितनी गई होगी ये? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर चली गई, तो अब ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ, और दूसरी वाली ट्रेन है यहाँ, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेंगे? ये देखो, ये ट्रेन इसी दिशा में चल रही है और ये वाली ट्रेन पीछे से स्टार्ट होती है चलना। इनके बीच का गैप कितना है? 120 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें सेम दिशा में यदि चल रही हो तो क्या करना है? उनकी स्पीडों को घटा देंगे, उसे सापेक्ष रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इसकी 300 है, इसकी 240 है, तो डिफरेंस कितना का है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। 60 दूनी 120, यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी, यानी मिल जाएंगी ये ट्रेन, ठीक है। तो दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? इसमें पूछा है दूरी कितनी है, तो 2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी पता लगा लेना है। देखो, अगर ये 300 की रफ्तार से चल रही है तो यही तो जाके इसको पकड़ रही है यहाँ, ये तब तक कितनी दूर चली जाएगी? ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो 300 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला जाएगी? 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय करता है। बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, किंतु ए अपनी गति को दोगुना कर दे। देखो, यहाँ सवाल की जो मेन पॉइंट है वो ये है, ए यदि अपनी गति को दोगुना कर दे, यानी कि स्पीड ऑफ ए में जो चेंजिंग है वो ये है कि 1 से 2 हो जाए स्पीड ऑफ ए की स्पीड में चेंजिंग। तो ए के टाइम में क्या चेंज आएगा? 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम को पता करें। मान लीजिए कि ये बी का टाइम है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ए पहले 30 मिनट ज़्यादा ले रहा था, ठीक है। और फिर जब स्पीड डबल हो जाती है तो बी की तुलना में ये 1 घंटा कम लेता है, फिर ये 1 घंटा कम लेने लगता है ए। तो ओवरऑल टाइम में डिफरेंस कितना आया? ए के में 1.5 घंटे का, यानी 3/2। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 3/2 आवर।
तो इसका मान निकाल लेते हैं, कितना आया 2 यूनिट का मान, 3 × 3/2 4.5, 3 नहीं 2 है, 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आएगा 3 आवर। यानी कि पहले केस में जो टाइम लग रहा है ए को वो 3 घंटे का लग रहा है। क्लियर है। इसमें पूछा बी की गति क्या होगी। बी की गति निकालने के लिए अब आप ये देखो, पहले केस में ए को 3 घंटे लग रहे हैं जो कि बी से आधा घंटे ज्यादा है। पहले केस में ए को 3 घंटे लगे जो कि बी के टाइम से आधे घंटे ज्यादा है। अगर बी के टाइम से ये आधे घंटे ज्यादा है तो बी का टाइम कितना रहा होगा, इससे आधे घंटे कम कर दो तो बी का टाइम हो गया, टाइम ऑफ बी ये हो जाएगा आपका 2.5 घंटे यानी 5/2 आवर। क्लियर। बस अब आपसे पूछा स्पीड, स्पीड निकालने के लिए पहले डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस कितनी है इसकी, देखो स्पीड हाँ 15 किलोमीटर की दूरी है ये रही। 15 किलोमीटर की दूरी को यदि 5/2 आवर में तय करना है तो स्पीड क्या रहेगी, 5 या 15 है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ठीक है। अगला सवाल ये है ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है। ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखो इसमें भी सेम कंडीशन है, पहला जैसे ए की गति दोगुनी हो जाती है, यानी कि ए की स्पीड पर हम फोकस करते हैं। स्पीड ऑफ ए क्या चेंज आया, दोगुनी हो जाती है यानी 1 से 2 हो जाती है। तो टाइम चेंज क्या हो जाएगा उसका, ए का उल्टा हो जाएगा, 2:1। अब ये चेक करेंगे कितना ज़्यादा कितना कम है। बी का टाइम मान लीजिए ये है, ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लेती है। 1 सही 4/5 घंटे अधिक, यानी कि 60 मिनट और 4/5 मतलब 48 मिनट, तो कितना हुआ 108 मिनट। 108 मिनट ज़्यादा लेती है। जब स्पीड डबल हो जाती है तो यह बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है। जब स्पीड डबल हो जाती है तो 36 मिनट कम लेती है। तो डिफरेंस कितना आया, 36 और 108 144। यहाँ डिफरेंस आया 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 144, तो 2 यूनिट का मान कितना आया 288 मिनट। क्लियर। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये पहले केस में पहले का टाइम है, ट्रेन ए का टाइम है 288 मिनट ट्रेन ए टाइम लेती है पहले केस में, जो कि कितने मिनट ज़्यादा ले रही है बी से, और बी कितने ले रही, बी से 108 मिनट ज़्यादा है इसमें, तो 108 मिनट हटा देंगे तो बी का टाइम आ जाएगा इससे। तो टाइम ऑफ बी 108 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 0.8 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 आवर। तो 3 आवर लगते हैं बी को। बी की स्पीड निकालनी है तो 360 किलोमीटर जाने में 3 घंटे में तो कितनी स्पीड रही होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। ठीक है। अगला सवाल देखो, एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है
तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो लिए गए सामान्य समय और मूल गति को 50% बढ़ा देने के बाद लिए जाने वाले समय के बीच का डिफरेंस बताइए। देखो 3 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करने में दूरी तय करती है। यदि ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो दिया गया है, डिस्टेंस सेम है। देखो टाइम में पहले 3 घंटे लग रहे थे, जब हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो 1 घंटा ज़्यादा लगने लगा, यानी कि टाइम लगने लगा 4 घंटे। क्लियर? टाइम 3 से 4 लगा तो स्पीड 4 से 3 हुई। ठीक है, कितनी कम? 1 यूनिट। जबकि यहाँ पर कितनी कम? 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम। 1 यूनिट का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी? 20 चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तो लिए गए सामान्य समय, और सामान्य समय तो पहले से पता है 3 घंटे है, और मूल गति को 50% बढ़ा देने के बाद, मूल गति को 50% बढ़ा दो। मूल गति तो ये, इसका 50% बढ़ा दो। 80 का 50% कितना होता? 40। 40 और बढ़ा दो इसमें तो स्पीड हो गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना जाना है हमें? 80 के हिसाब से 3 घंटे में डिस्टेंस कितनी रही होगी? 240 किलोमीटर। तो इस 240 किलोमीटर को 1.5 गुनी स्पीड यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। पहले कितना टाइम लग रहा था? 3 घंटे। ये सामान्य समय है, और स्पीड को 50% बढ़ा दिया तब टाइम लग रहा है 2 घंटे। तो डिफरेंस कितना आया? 1 घंटे। सवाल में यही आपसे पूछा है, सामान्य समय और मूल गति को 50% बढ़ा देने के बाद लिए जाने वाले समय के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सामान्य समय तो 3 घंटे लग रहा था पहले, और जब स्पीड को 1.5 गुना कर दिया तब उनको 2 घंटे लग रहा है। तो डिफरेंस कितना आया? 1 घंटे का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 50 मिनट अधिक लगते हैं। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात करें। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। इसके लिए आप एक फॉर्मूला समझिए। जब स्पीड बढ़ाई जाए या केवल घटाई जाए, ये नहीं बता रहे हैं कि इस स्पीड से जाते हैं, ओरिजिनल से कुछ बढ़ा के या कुछ घटा के जाते हैं और ओरिजिनल हमें पता नहीं है, तब डिफरेंस आता है ये आपका स्पीड का। देखो डिस्टेंस का मेन फॉर्मूला तो यही होता है, d बराबर एस टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ स्पीड हमें जब नहीं पता है एक्चुअल, तो हमें ये लेना है स्पीड ओरिजिनल, फिर स्पीड में से जितनी भी हम कम करके जा रहे हैं वो, मान लीजिए a कम करके जा रहे हैं तो a, दोनों का डिफरेंस a इंटू डेल्टा टी, ये हम यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करना है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड कितनी है उसकी? s, तो अगर s के बजाय वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो s + 5, दोनों का डिफरेंस 5 इंटू डेल्टा टी, यानी टाइम में डिफरेंस कितना आता है? 30 मिनट कम लगते हैं, यानी कि आधा घंटा, बराबर। फिर दूसरा केस, फिर से वही काम, स्पीड s, अब की बार वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, s - 3। ठीक है, तो उसे यहाँ डिफरेंस कितना आया? 3। अब उसे आधा घंटे अधिक लगता है, यानी कि फिर से डिफरेंस टाइम में 1/2। ठीक है, हल करो क्या आएगा? देखिए 3 से 3 यहाँ कट गया, s से s भी कट गया, मल्टीप्लाई करो
2s प्लस 10, 5s माइनस 15। यहाँ पर घटाएंगे, 5s में से 2s गए तो 3s, 15 और 10, यहाँ पर कितना आया, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2s, 2 पंजे 10, ठीक। तो s बराबर आया 2/3। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। s 5 किलोमीटर तेज, रेफरेंस 5, 1/2 है ये, आधा घंटा लगता है, 1/2, 2 से 2 कटा, 3 नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करो, 3s प्लस 3 पंजे 15, इधर 5s और 5 तिया 15, बचा कितना, 2s, ये 15 15 30, यानी s बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड मिल गई हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे स्पीड नहीं पूछी, आपसे पूछा है दूरी बताओ। किसी एक में भी रख दो दूरी है, क्योंकि ये रखा ना सब डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है ये। किसी एक हिस्से में रख दो, डिस्टेंस आ जाएगी, तो इसमें रख देते हैं हम s, कितना रखना है, 15 इंटू 15 प्लस 5 20/5 इंटू 1/2, 2 पंजे 10, 10 से 1 0 काट दीजिए, 15 दूनी 30, यानी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर। सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक समय लेता है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटा कम समय लेगा। आमिर की गति बताओ। ऐसे पिछले 2 सवाल भी आए हैं, सेम सवाल है, ऐसा ही है। देखो, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक समय लेता है। आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है। देखो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, गति डबल कौन कर रहा है, आमिर। तो स्पीड आमिर की लीजिए आप, आमिर की स्पीड का रेशियो 1/2 डबल कर देता है, तो टाइम का रेशियो आमिर का 2/1। ठीक है, पहले केस में क्या था, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता था, सलमान से 4 घंटे ज्यादा पहले केस में। जब उसने स्पीड डबल कर दी तो अब 2 घंटे कम सलमान से, तो टाइम में डिफरेंस कितना आया, 4 और 2 6 आवर का, जबकि यहाँ टाइम में डिफरेंस आया 1 आवर का, बराबर है कितना, 6 आवर। यहाँ से आ जाएगा आपका 12 घंटे। क्लियर। आपसे पूछा है आमिर की स्पीड बताओ, आमिर की, तो आमिर को टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे। कितनी दूरी तय करने में, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि 12 घंटे लगते हैं तो स्पीड क्या है इसकी, 12 पंजे 60, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टाइम 12 घंटे, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आमिर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ए और बी एक दूसरे से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वे एक दूसरे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखो, इतने मीटर की दूरी पर खड़े हो, इतने किलोमीटर पर, 1.7 किलोमीटर की दूरी पर हैं ए और बी। ये 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे से कब मिलेंगे, कुछ नहीं,
टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 1.7 किलोमीटर। यहाँ पे ये ध्यान देना है ये मीटर बटे सेकंड है और ये किलोमीटर है। इसको मीटर बनाओ तो ये आ जाएगा 1700 मीटर बटे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। 9 और 8 17, इससे काट दो। 100 सेकंड, 100 सेकंड मतलब 1 मिनट और 40 सेकंड। ऑप्शन ए 1 मिनट 40 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रही, दो ट्रेनें ए और बी हैं, वे दो स्थानों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करते हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये यूपी पुलिस में 2018 में आया हुआ है। देखो 600 मीटर की दूरी है दोनों के बीच, एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो ट्रेन हैं ए एंड बी, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ठीक, और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ जगह है। एक्स से 225 किलोमीटर दूर, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पर ये एक दूसरे को पार करती है। पार मतलब ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, यानी यहाँ पे इनका मिलाव हुआ। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि यदि ये 225 है तो 600 पूरी थी, 225 पर यदि ये हम मिली हैं तो अब यहाँ पे कितनी दूरी बची? 375 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या रहा है इनकी का? 25 से काटो, 25 नंबर 125 और ये 15 बार और कट जाएगा। अभी 3 3 9 3 5 15। ये आया स्पीड, ये आया डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, अच्छा जितने समय ये चलिए उतने समय ये चलिए, टाइम बराबर है। अगर टाइम बराबर हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का भी रेशियो होता है, 3:5। ठीक है, स्पीड का रेशियो आ गया। अब स्पीड हमें पहले की निकाल सकते हैं आराम से। इसने कहा है कि यदि ट्रेन बी को पूरी यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं, पूरी यात्रा मतलब 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर को 8 घंटे में पार करती है बी, तो इसकी स्पीड क्या रही है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी की गति। तो बस, और ट्रेन बी का यहाँ रेशियो कितना है? 5, यानी 5 का मान 75 है। 15 गुना 15 पंजे 75, तो इसका भी 15 गुना कर दीजिए। 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता लग गई स्पीड इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रेन ए यदि पूरी यात्रा अगर करे तो कितना समय लगेगा? तो ट्रेन यदि 600 किलोमीटर जाए किस स्पीड से? 45 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी 40/3, यानी 13 तिया 39, 1 40, 13 सही 1/3। ठीक है, इतने आवर में ट्रेन ए पूरी यात्रा करेगी। अगला सवाल, यदि दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के लिए रवाना होती हैं, वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर होंगी दोनों कारें एक साथ? देख, दो कारें हैं ए और बी, दिल्ली से क्रमशः 8 बजे और 8:30 बजे चलती हैं। ए और बी यहाँ दो कारें हैं, 8 बजे और 8:30 बजे चलती हैं। ठीक है, 8:30 बजे और 9 बजे, 8:30 बजे और 9 बजे। देखो
और ये जो चलती हैं ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। ठीक है, ये 8:30 बजे चली, ये 9 बजे चली, 8:30 वाली यानी इससे आधा घंटे पहले चली, आधे घंटे तक इसी ने चला होगा, तो आधे घंटे में कितना चली गई होगी, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, यानी ये घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो आधे घंटे में कितनी चली गई है, 20 किलोमीटर। तो आधे घंटे बाद ये स्टार्ट होगी 50 की स्पीड से इधर, और ये इधर चल रही होगी 40 की स्पीड से इधर। क्लियर है, यहाँ से आगे ये 40 की स्पीड से चलेगी और ये 50 की स्पीड से चल रही होगी। तो दोनों कारें एक साथ मिलने के लिए टाइम क्या आएगा, t बराबर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 20 बटे दोनों, अब ये सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो स्पीडें घट जाएंगी, कितना आएगा 10, यानी कि 2 आवर, 2 घंटे बाद ये कारें मिल जाएंगी। लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछा कि कितनी देर बाद मिलेंगी, आपसे पूछा कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दूरी निकाल लेते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ये, 2 घंटे तक चलेगी जब भी तो मिलेंगी, तो 2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, 100 किलोमीटर। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति के से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा था। देखो, 8 बजे यहां से चलता है और 9:30 बजे यहां पहुंच जाता है। ठीक, कितनी देर में पहुंचा, इसे लगे यहाँ 1.5 घंटे। ठीक है, एक दिन वह 8 बजे अपने घर से चला और सामान्य गति के 3/4 से की गति पर 1/3 दूरी पूरी की। देखो, यहाँ 1/3 है, यहाँ 3/4 है, 3/4 और 1/3। तो आप स्पीड कोई ऐसी मान लीजिए जो इन दोनों का डिवाइड करने आसानी से डिवाइड हो सके, तो इन दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं। स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रही होगी तो ये 3 घंटे में पहुंचता है, तो नॉर्मली वो दूरी कितनी रही होगी, तो उसकी डिस्टेंस होगी, यह आ जाएगा आपका 3/2 × 12 यानी 18 किलोमीटर। 12 और 6 18। ठीक है, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कह रहे हैं कि इस 18 किलोमीटर को उसने 2 हिस्से के रूप में चला। सामान्य गति के 3/4 से गति का 1/3, इसका 1/3, 18 किलोमीटर का 1/3 कितना आया, 6 किलोमीटर। और नॉर्मल स्पीड के 3/4 से, नॉर्मल स्पीड थी 12, 12 के 3/4 से चला था, यानी 9 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चला था। तो कितना टाइम लगा, कितना, 6 किलोमीटर को 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, यह आएगा आपका 2/3 आवर। अब बची दूरी 2/3 हिस्सा बची है, अभी 1/3 चल ली इसने, 2/3 यानी कि 12 किलोमीटर। 18 में से 6 चल लिया तो 12 बचा। अब इसे उसने सामान्य गति के 4/3 की गति से चला। सामान्य गति मानी थी हमने 12, और इस 12 का 4/3 की गति से कितने से चलेगा, फिर 4 चौक 16। इतना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3/4 आवर। तो 1/3 हिस्सा चलने में इसने लगाया 2/3 आवर,
और बचा हुआ 2/3 हिस्सा चलने में लगाया इसने 3/4 आवर। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना लगा इसको पूरी यात्रा में? 2/3 एक बार लगा था इधर और 3/4 और लगा था। ठीक है, देखो कितना है, एलसीएम आया 12, यह आया आपका 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 17/12 आवर। भाग देंगे कितना आएगा? 1 सही 5/12, यानी कि 1 घंटा प्लस 5/12 मतलब 25 मिनट। तो 1 घंटा 25 मिनट इसको लग जाएगा। कितने बजे घर छोड़ा था इसने? 8 बजे घर छोड़ा और 1 घंटा 25 मिनट बाद पहुंचा, यानी कि 9:25 पर ये कार्यालय पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंदर ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना पर गति पर यात्रा के शेष हिस्से को यात्रा पूरी की? देखो, पिछले वाले सवाल में कहा था कि दोनों टुकड़े अलग अलग टाइम में तय किए, तो टोटल टाइम उसका कितना लगा और कितने बजे वो पहुंचा। इसमें ये कह रहे हैं कि वो टाइम पर ही पहुंचे, इसके लिए दूसरे हिस्से की गति क्या होनी चाहिए? देखो, इतना हिस्सा तो सेम ही है, 8 बजे चलता है, 9:30 बजे पहुंच जाता है, यानी कि टाइम वो 1.5 घंटे ही लेता है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही स्पीड का 3/4 करना है और 1/3 दूरी करनी है, तो हम क्या मान लेते हैं? स्पीड इसकी मान लेते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का मल्टीपल। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1.5 घंटे चलेगा तो कितनी देर इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुणा 3/2 यानी कि 18 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब इस 18 किलोमीटर की दूरी को वो 2 हिस्सों में तय करता है। पहले 1/3 हिस्सा 6 किलोमीटर के हिसाब से, 1/3 हिस्सा यानी 6 किलोमीटर तय कर लिया। दूसरा जो हिस्सा बचा वो 12 किलोमीटर ये बचा। इसको किस स्पीड से तय करता है? हमें तो मेनली तो दूसरे की गति पता करनी है। ठीक है, देखो इसमें है, अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचा तो अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर शेष हिस्से को तय किया। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसने 3/4 सामान्य गति के 3/4 पर इसको तय किया है। देखो 3/4 पर यदि तय किया है तो सामान्य गति कितनी थी इसकी? 12, इसका 3/4 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो कितना टाइम लगा इसको? 2/3 आवर, 2/3 आवर लगा टाइम। ठीक है, अच्छा पूरा टाइम इसको लग रहा था 1.5 घंटे, 1.5 घंटे इसको पूरा टाइम लगना था, जिसमें से 2/3 टाइम इसने खर्च कर लिया, तो इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि इसको टाइम पर ही पहुंचना है। इसने कहा है कि वह कार्यालय समय पर पहुंचा। समय पर यदि पहुंचा है तो पहले हिस्सा जो इसने तय किया है उसमें इसको 2/3 आवर लगे और पूरी यात्रा में इसको 3/2 आवर लगे। आधे हिस्से तक यानी कि इतनी दूरी तक इसने 2/3 आवर ले लिए, तो इसमें से इसको माइनस कर देते तो पता लग जाएगा कि अभी इसके पास कितना टाइम और बचा है जाने के लिए। हल करो, 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 यानी कि 5/6। ठीक है, इतना टाइम अभी बचा है इनके पास जाने के लिए। कितनी दूरी रह गई है? 12 किलोमीटर। भाई टोटल 18 थी दूरी, इसमें से 6 चल ली, 12 बची, तो ये 12 किलोमीटर की दूरी 5/6 आवर में तय करने के लिए क्या स्पीड रहेगी इसकी? कटना तो है ही नहीं, 5/6 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछा है कि स्पीड इसकी बताइए, स्पीड नहीं बताना, स्पीड में रेशियो बताना है कि ओरिजिनल स्पीड से इसका क्या रेशियो है। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी इसकी? 12।
देखो ये कह रहे हैं कि रविंद्र अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर शेष हिस्सा, तो सामान्य गति कितनी थी 12 और बाद के हिस्से की गति कितनी थी 12 गुणा 6 बटे 5 बटे 12। ठीक है, 12/6 इंटू ये वाला हिस्सा ओरिजिनल से इसका रेशियो निकालना है, बटे 12 कर दो, ओरिजिनल से रेशियो निकालना था। हल करो, 6 दूनी 12, 2 छिक्की 12 और बस ये आ जाएगा 6/5। 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस रेशियो से बचे हुए हिस्से की यात्रा पूरी की थी। ठीक है, अगला सवाल, एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 बजे साइकिल पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखिए, इससे पहले भी कई सवाल आ चुके हैं। इससे देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है किसकी? चोर की, और पुलिस की स्पीड है 65, और चोर चला है 8 बजे जबकि पुलिसकर्मी चला है 9:30 बजे, यानी 1.5 घंटे तक यह भागता रहा था। 1.5 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चोर की गति है तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में, और आधा घंटे में 25 और, यानी कि 1.5 घंटे में कितना भाग गया होगा चोर? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर भाग गया। ठीक है, अब चोर तो इधर चल ही रहा है, कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर, और 75 किलोमीटर ये आगे निकल चुका है। अब यहाँ 75 किलोमीटर पीछे से पुलिस वाला चालू होता है जिसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कितनी देर में पकड़ लेगा? तो टाइम निकाल सकते हैं, टी बराबर डिफरेंस कितना इसका डिस्टेंस का 75 बटे टाइम में डिफरेंस, दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं 65 और इधर 50, 15 का 15 पंजे 75 यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे में पुलिसकर्मी इसको पकड़ लेगा, लेकिन टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो इसकी स्पीड में गुणा कर दो कि 65 की स्पीड से पुलिसकर्मी को 5 घंटे भागना पड़ेगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो 5 घंटे में कितना भागेगा? 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, यानी 325 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए स्टेशन पी को सुबह 8 बजे छोड़ देता है। स्टेशन है यहाँ पी, ठीक है, उसको ए छोड़ता है 8 बजे और 11 बजे स्टेशन क्यू पर पहुंच जाता है। यहाँ 11 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, और छोड़ता कितने बजे? 8 बजे। बी स्टेशन क्यू को 9 बजे छोड़ता है, यहाँ पर बी है जो कि ये 9 बजे छोड़ता है इस स्टेशन, और 11 बजे पहुंच जाता है। यहां से चला यहाँ पहुंच गया, ये यहां से चला यहाँ पहुंच गया। वे एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगे? मिलने का टाइम पूछा इनका बीच का। देखो, ये 8 बजे चला और 11 बजे पहुंच गया, ये 9 बजे चला और 11 बजे पहुंच गया। ये 8 बजे चला, 11 बजे पहुंचा, मतलब 3 घंटे तक चलता रहा। ये 9 बजे चला और ये 11 बजे पहुंच गया, मतलब ये 2 घंटे तक चला। 2 घंटे इसने यात्रा की। तो हम स्पीड ऐसी मान लेते हैं जो इन दोनों का डिवाइड जिसमें आराम से हो सके, तो इन दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं 6 किलोमीटर। मान लीजिए इन दोनों का मल्टीपल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस रही है। तो अगर ये 6 किलोमीटर 3 घंटे में गया है तो स्पीड क्या रही होगी इसकी? 3 दूनी 6, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और अगर ये 6 किलोमीटर
2 घंटे में गया है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 2 तिया 6 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड क्लियर। अब आप यहाँ देखो कि ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला। ये 8 बजे चला तो दोनों का पहले नंबर चलने का टाइम सेम होना चाहिए। तो ये अगर 9 बजे चला है तो इसको भी 9 बजे पहुंचाओ। तो ये 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा अकेले चलेगा, और 1 घंटा अकेले चलेगा, जबकि ये इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल लेगा ये। इसका मतलब 2 किलोमीटर इसने चल लिया। अब दूरी 4 बची है, पहले टोटल 6 थी, 2 अगर इसने चल ली है तो डिस्टेंस बची है 4 किलोमीटर। इस दूरी को अब समान टाइम पे, दोनों का टाइम समान होगा, ये भी 9 बजे चलेगा, अब यहाँ से आगे ये भी 9 बजे चलेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है अब इनको, 4 किलोमीटर। ठीक, कितनी स्पीड से, ये 2 से है, ये 3 से है, दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, मतलब जुड़ जाएंगे। 4/5 आवर इनका टाइम हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा। मिनट बना लो इनकी, 60 से मल्टीप्लाई करके 12 चौक 48, यानी 9 बजे के बाद में, क्योंकि 9 बजे चले थे, अब दोनों का टाइम हमने सेम कर दिया था, 9 बजे के बाद में इनको 48 मिनट और लगेंगे, यानी कि 9:48 पर ये एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखो। अमन तथा कपिल क्रम से दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं तथा मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रम से 196 मिनट और 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति क्या है। देखो पैटर्न समझो आप, ये किस टाइप के सवाल है कि मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, और ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ मिले, ठीक है, ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ मिले, और मिलने के बाद यहाँ पहुँच गए, और ये यहाँ पहुँच गए। ये मिलने के बाद ये टाइम, इतने टाइम में यहाँ पहुँच गए, और ये यहाँ से मिलने के बाद इतने टाइम में यहाँ पहुँच गए। क्लियर है। तब पहले की स्पीड बटे दूसरे की स्पीड बराबर है अंडर रूट दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम। लेकिन कौन सा टाइम, मिलने के बाद का। मैंने समझाया अभी, यहाँ से चले, यहाँ मिले, उसके बाद इधर निकल गए, इतने समय लगा, और ये यहाँ से चले और मिलने के बाद इधर निकल गए तो इतना समय लगा। तो ये जो टाइम है वो मिलने के बाद का टाइम है। ठीक है, तो इसके आधार पर सवाल हम हल कर सकते हैं। देखो मिलने के बाद बोला है, इसमें मिलने के बाद दिल्ली ग्वालियर पहुंचने में क्रम से 196 मिनट और 225 मिनट का समय लेते हैं। यदि अमन की स्पीड 30 तो पहले की स्पीड 30 बटे दूसरे की स्पीड पता नहीं, निकालनी है, बराबर मैंने कि पहले दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम, तो दूसरे का टाइम 225 बटे पहले का टाइम 196, बस हल कर लीजिए। यह आ जाएगा आपका इसका 225 15 का और ये 14 का, काट लीजिए, 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई कर दो 14 दूनी 28, यानी S2 बराबर आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरे वाले की जो स्पीड है, किसकी, कपिल की, वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होंगे सवाल। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।